दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। मरकुस 6 अध्याय का 46 वचन से लेकर 51 वचन तक। और उन्हें विदा करके पहाड़ पर प्रार्थना करने को गया, और जब सांझ हुई तो नाव झील के बीच में थी और वह अकेले भूमि पर था। और जब उसने देखा कि वे कहते कहते घबरा गए क्योंकि हवा उनके विरोध थी, तो रात के चौथे पहर के निकट वह झील पर चलते हुए उनके पास आया और उनसे आगे निकल जाने चाहता था, परंतु उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर समझा कि भूत है और चिल्ला उठे, क्योंकि सब उसे देखकर घबरा गए थे। पर उन्होंने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। तब वह उनके पास नाव पर आया और हवा थम गई और वे बहुत ही आश्चर्य करने लगे। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर यीशु जब सेवा की, बेतसाइदा से कफरनहूम तक जाने के लिए अपने चेलों को आज्ञा दी। उस झील के पारों के जब जा रहे थे, वहां आंधी और तूफान आने लगी और लहरें उठने लगे, तो चेले घबरा गए और यीशु मसीह वहां पर समुद्र पर चलकर आए और नाव पर आने से आंधी और तूफान वहां थम गए। ऐसी एक घटना मत्ती 8 अध्याय का 23 से 26 वचन तक भी लिखा हुआ है। आंधी और तूफानें आई तो यीशु मसीह वहां नाव पर था। यीशु मसीह उनको परीक्षा लेने चाह रहे थे। वैसे ही यहाँ ये घटना है, यीशु मसीह नाव का बाहर है, तो यीशु मसीह इस घटना के द्वारा उनको परीक्षा लेना चाहते थे। तो यीशु मसीह चेलों को ये दिखाने के लिए, ये समझाने के लिए चाहते थे, मैं जब तक हूं कोई समस्या नहीं, लेकिन मैं चले जाऊंगा, वक्त आएगा मैं यहाँ से चला जाऊंगा। तो इस दुनिया में आपको रोमियों के द्वारा और साथी यहूदियों के द्वारा बहुत सारे परेशानियों को और क्लेश को, दुख को सामना करना पड़ेगा। ये सारे दुखों में, परेशानी में यीशु मसीह वहां शांत नहीं रहा। उनके साथ रहकर उनको सारी मुसीबतों से छुड़ाया, विपत्ति से छुड़ाया। वैसे ही आज हमारे दुनिया में यीशु मसीह साथ में रहता है। शायद आप समझते हैं मेरे दुखों को समझने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला हूं, मैं बल नहीं है मेरे पास, मैं इतना दुख में, मेरे परेशानी है, कौन मुझे देखेंगे, कौन इसमें से, इस संकट से मुझे निकालेंगे। लेकिन यीशु मसीह, आप घबरा नहीं, यीशु मसीह साथ में ही है। आपके सारे दुखों को दूर करके, आपके सारे बंधनों को तोड़ के यीशु मसीह आपको आशीष देने वाला। हालेलुया, हालेलुया।